आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग साउंड वेव्स की लास्ट क्लास करने वाला हूं, जिसमें हम आपको तारत्व के बारे में पढ़ाएंगे। तो तारत्व क्या होता है ये आप पहले समझ लीजिए। ये एक साउंड की विशेषता होती है जिसमें ध्वनि पतली है या भारी है, इसको जानने के लिए हम लोग तारत्व का प्रयोग करते हैं, यानी पिच का प्रयोग करते हैं। अगर ज्यादा तारत्व है तो पतली आवाज है, अगर कम तारत्व है तो क्या होगा, भारी आवाज होगा। तो इस सब चैप्टर में लास्ट क्लास यही है। तो देखिए हम इसमें लिखेंगे यह विशेषता ध्वनि के पतले और भारी होने को बताता है। जो ये तारत्व होता है ये क्या बताता है, तो ये अगर आपकी आवाज पतली है तो मान लीजिए ज्यादा तारत्व है, और जब भारी आवाज है तो क्या होता है कि लो पिच के कारण होता है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है, जब पतली आवाज होगी आपकी तो क्या होगा, हाई पिच यानी ज्यादा तारत्व, और जब लो भारी आवाज होगी उसमें आपका हो जाता है लो पिच यानी कम तारत्व। इतना हो गया। आप ये समझ लिए कि जब आपकी पतली आवाज होगी तो ज्यादा तारत्व होगा, जब भारी आवाज होगी तो कम तारत्व होगा। फिर उसके बाद अब आता है अगला में आप जाते हैं, जिसमें हम लोग क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। किसी वस्तु का गुण जब बताना होता है तो वहां हम क्वालिटी का प्रयोग करते हैं। तो क्वालिटी क्या होता है, यह विशेषता उन दो ध्वनियों के बीच का अंतर को बताता है जो तीव्रता तथा तारत्व समान होते हैं। अगर दोनों, मान लीजिए हम दो फोन ले लेते हैं और दोनों में गाना को बजा लेते हैं, अब एक में दोनों में समान गाना एक ही, जो जैसे अजीत ये का बज रहा है तो दोनों में अजीत का ही बजाएंगे, तो देखेंगे कि आवाज में डिफरेंट आएगा। उसी डिफरेंट को हम लोग गुण कहते हैं। कोई भी जगह जब तक यह विशेषता उन दो ध्वनियों के बीच का अंतर होता है जो जिनकी तीव्रता भी समान होती है, और क्या तीव्रता के साथ तारत्व यानी पिच भी समान होती है, यह विशेषता, यहाँ पर लिखिए यह विशेषता इन दो ध्वनियों के बीच का अंतर बताती है, जिनका क्या होता है, जिनका तारत्व और तीव्रता समान है। तीव्रता क्या हो, समान हो। यह समझ में आया। यह विशेषता जो क्वालिटी होता है, गुण होता है, उन दो ध्वनियों के बीच का अंतर बताते हैं जिनका तारत्व भी समान होता है, तीव्रता भी समान होती है। फिर उसके बाद गूंज होता है। तो इतना आप लोग रफ में अपने नोट कर लीजिए। फिर हम लोग गूंज यानी इको के बारे में पढ़ेंगे। इको क्या होता है, इतना हो गया, हाँ हो गया। फिर उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अगले में।
तो इसको करेंगे इरेज, और इसको इरेज करके आपको अगला बताएंगे कि अगला जो हमारा क्वालिटी है, यानी जब उसमें क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में देखिए। कहीं पर आप लोग ये देखते हैं, जब बाजा में इको को बढ़ा देते हैं, इको का बटन होता है उसको बढ़ा देते हैं, तो वही आवाज जो आपको 2 बार सुनाई देने लगती है। जैसे सुनाती है, कहीं टकराती है, फिर आपके बाद फिर दोबारा आ जाती है। या जंगल उंगल में जब कभी भी आप बोलो किसी को, कोई एक नाम लो, तो वहां पर कभी कभी 2 नाम सुनाई देता है, वही एक बार फिर से रिपीट होता है, एक बार वही आवाज आ जाती है जो आप बोले थे, और एक बार उसकी पलट कर आवाज आ जाती है। जैसे कि कैसे मैंने हेलो कहा, तो वहां से एक आवाज जो पहले हेलो आएगा ही, फिर उसके बाद एक आवाज और निकल कर आती है। तो उसके कहने का या करने का मात्र ये मतलब है, ये मान लो एक क्या है, पहाड़ है या कुछ है, और ये एक लोग है, हाँ, इसके बड़े भारी भारी कान भी है। ये जब बोलता है तो इसकी आवाज इससे टकराकर फिर इसके कानों तक जाती है, एक बार तो सीधा कान तक जा गई, एक बार मतलब कि टकराने के बाद गई, तो उसी को जब टकराने के बाद दोबारा सुनाई देती है, उसी को क्या कहते हैं, इको कहते हैं। इको, इको करके बोलते हैं, गूंज बोलते हैं, इको को ही गूंज बोलते हैं। इको का मतलब होता है जब ध्वनि की किसी वस्तु के परिवर्तन के बाद दोबारा सुनाई देती है, तो इसे गूंज कहते हैं। जब ध्वनि परिवर्तन के बाद, जब ध्वनि परिवर्तन के बाद एक बार सुनाई देती है, सुनाई देती है, तो उसे गूंज कहते हैं। क्या कहते हैं, गूंज कहते हैं। कहोगे ये क्या है, तो आपको बता दूं कि जब ध्वनि परिवर्तन के बाद एक बार हमने बोला, वो तो हमें सुनाई ही दिया, पर एक बार और सुनाई दिया, क्योंकि वो परिवर्तन हुआ, वहां पर गया, वहां पर टकराया, फिर दोबारा लौट कर आया, उसी जो दोबारा सुनाई देती है उसी को हम लोग गूंज कहते हैं, यानी इको कहते हैं। मिनिमम डिस्टेंस है जो ध्वनि का कितना होता है, न्यूनतम दूरी कितनी होती है, न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो न्यूनतम दूरी अगर कभी भी आए तो 17.2 मीटर मान लीजिए, 20.2 मीटर हो जाता है। उसके बाद अगर अधिक टोटल टाइम की बात करूं, हम इसके टोटल टाइम की बात करूं, कितनी देर में सुनाई दे सकता है, टाइम लगेगा, तो कुछ 0.1 सेकंड बाद मुझको आपको सुनाई देगा। कितना, 0.1 सेकंड, यानी हम लोग कह सकते हैं 1/10 सेकंड बाद हमें सुनाई देगा। तुरंत नहीं सुनाई देता, 1 सेकंड से 0.1 सेकंड बाद वो आवाज आएगी। एक बार आप जब बोले तो वो तो आपको सुनाई ही देगी, पर उसके बाद दोबारा 0.1 सेकंड बाद फिर वो आवाज आपको सुनाई देगी। इतना आपको समझ में आया? हाँ, आया होगा। फिर उसके बाद हमने एक सूत्र कल लिखा था, जिसको स्पीड चाल बराबर 0.6, इन सबसे ये अलग है, इन सबसे ये अलग है। गुणे में t प्लस में 332, इतना ही था, कितना था, इतना ही था ना, हाँ इतना ही था। तो यहाँ पर जो t होता है ये क्या होता है, सबसे जो बड़ी बात यहाँ पर ये जो t होता है ये होता है, आज उसको समझ लीजिए। तो वो आपको बता दूं, जो फार्मूला में, क्योंकि वहां पर मैंने टी के बारे में ज्यादा ये बात नहीं किया था, बताकर फार्मूला को छोड़ दिया था, तो आज टी का हम बता दे रहा हूँ। जहां पर ये टी रहेगा वहां पर आप लोग जान लेना
टेम्परेचर होगा, तापमान होगा। तापमान अगर हम लोग 0 डिग्री तापमान का यूज करें, तो अगर हम 0 डिग्री तापमान का यूज करें, फिर स्पीड यानी चाल ज्ञात करने के लिए हम बोले, तो हमें क्या होगा, तो हमें कुछ इस तरह का प्राप्त होगा। 0.61 गुणे का कितना होगा, 0 होगा प्लस का 332, तो ये कुछ 0 डिग्री पे 332 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड प्राप्त होगी। यही अगर हम लोग 10 कर देता हूँ, यही हम लोग कितना कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, तो देखिए क्या होगा। जब हम लोग 10 कर देंगे तो ये कुछ बदल कर मान आ जाएगा, देखना कितना कहना हूँ 10, जो ये टी का मान है इसे हम 10 डिग्री ले रहा हूँ, तो स्पीड हमें क्या निकल कर आएगी, कितना आएगी, 0.61 गुणे 10 हो जाएगा प्लस का 332 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा जब कराओगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको कितना मिलेगा, तो कुछ इतना ही मिलेगा, 6.1 मिलेगा। नहीं तो देख लो 0.61 गुणे 10 करोगे तो 10 इक्का में 10 ही आएगा, 0 आप करोगे फिर एक आ जाएगा, 10 इक्का में 10, 10 छक्का 60, 60 इतना हो जाएगा 6.110। तो फिर उसके बाद हम लोग प्लस का 332 कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 338.1 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। सही की गलत, तो कहोगे बिल्कुल सही है। तो हमारे कहने का मतलब है, जो ये फार्मूला मिट्टी है, ये टेम्परेचर है यानी तापमान है। बस आज के लिए इतना ही, आज ये पाठ हो गया आपका डायमंड। जो भी अब टॉपिक इस चैप्टर की बची है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग कल क्या करेंगे, तो कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसे अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। तो चलो मिलता हूँ कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत माता की।